बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम आर्किटेक्चरल डिजाइन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन की डेफिनेशन देखते हैं कि आर्किटेक्चरल डिजाइन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कि हमारे पास जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को। किस चीज का स्ट्रक्चर? डाटा और प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को, जो कि हमें किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वाई आर्किटेक्चरल। हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है ये कोई ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किसी भी सॉफ्टवेयर की रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की, ये अनेबल करती है डिफरेंट पार्टीज को कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। उन पार्टीज में हमारे पास स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद अदर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट में जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं, जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो हो सकते हैं, जो कि आपस में कम्युनिकेशन इजीली कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स होती हैं, इनमें जो हमारे पास जो आर्किटेक्चरल का डिजाइन बनता है, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन का डिसीजन होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेक्स्ट डिजाइन में। इसके बाद जो आर्किटेक्चर होता है बेसिकली वो ये चीज होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह हम लोगों ने आपस में वर्क करवाना है, किस तरह उनको आपस में कनेक्ट करना है, हम लोग उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर इज नॉट द ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अनेबल करता है कि वो किसी भी डिजाइन की इफेक्टिवनेस को एनालाइज कर सके, जो कि मीटिंग में डिसाइडेबल है। इसके बाद अगर उसने कोई डिजाइन में चेंजिंग करनी है तो आर्किटेक्चरल जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी कंसीडर करे, ताकि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन में जितने भी पॉसिबल रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस कर सके। इसलिए हम लोग आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चरल जनरे। आर्किटेक्चरल जनरे एक ऐसी टर्म्स होती है जो कि हम लोग किसी भी कैटेगरीज के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अगर हम इसकी बात करें, अगर बिल्डिंग की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें हाउसेस की बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स होती हैं, इसके बाद ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं और वेयर हाउसेस बिल्डिंग्स होती हैं। और इन बिल्डिंग्स में हमारे पास मोर स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हर जो स्टाइल होता है उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह हम लोग उसको प्रीडिक्टेबल पैटर्न्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास होते हैं। तो अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो आर्किटेक्चर्स में हमारे पास जो स्टाइल्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट सिस्टम कैटेगरीज को। सिस्टम कैटेगरीज में हम देखते हैं कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स। सेट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि अगर हम लोगों ने डेटाबेस यूज करनी है, डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स यूज करने हैं, वो किस तरह अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। और किस तरह अगर हम लोगों ने सेट ऑफ कनेक्टर्स यूज करने हैं कि डिफरेंट कम्युनिकेशन करवानी है अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स की, डिफरेंट मॉड्यूल्स की, वो किस तरह आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह कोऑपरेशन करेंगे, किस तरह आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स जो लगानी होती है, जो वैलिडेशन लगानी होती है, वो किस तरह हम लोग कंपोनेंट्स पे डिफाइन करेंगे, वो इंटीग्रेट करेगी किसी भी हमारे एक सिस्टम से। इसके बाद हमारे पास जो सिमेंटिक मॉडल्स होता है कि स्ट्रक्चर क्या है उस मॉडल का। सिमेंटिक का मतलब होता है कि हमारे पास उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो कि अनेबल करता है डिजाइनर को कि वो अंडरस्टैंड कर सके किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को, कि किस तरह उसको एनालाइज करना है, किस तरह उनको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर प्रॉपर्टीज आएंगी इनको वो एनालाइज कर सके। सिमेंटिक मॉडल्स में हम लोग ये चीजें देखते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। इसके बाद सेकंड वन इज डेटा फ्लो आर्किटेक्चर।
and third one is call and return architectures, fourth object oriented architecture and last one is layered architecture. अब हम फर्दर इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर होता है जिसमें हमारा जो डाटा होता है जैसा कि डायग्राम से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हमारे पास सेंटर में डेटाबेस पड़ी हुई है और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं इसके पास इसके साथ जो है वो डाटा को शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एरो जो है वो दोनों तरफ हम लोग डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं इसमें कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सेंट्रल में हमारे पास जो डेटाबेस पड़ी हुई है वो उसको रिस्पॉन्स करती है। एट अ टाइम हमारे पास डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं वो सेंट्रल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और जब जब उसको क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं जो सेंट्रल डेटाबेस होती है वो उसको इसका रिस्पॉन्स करती है। अगर थ्योरी की बात करें इसकी तो डाटा हमारा स्टोर होता है जो कि सेंटर में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं और डेटाबेस जो होती है उनको उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस करती है और जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं वो उसमें ऑपरेशन एडिशन और डेल के जितने भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो उनको परफॉर्म कर सकते हैं और क्लाइंट जो होता है वो सेंट्रल एक रिपोजिटरी जो सेंट्रल एक डिक्शनरी होती है उसको एक्सेस करता है उसको यूज करता है। इसके बाद डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर में हम लोग इंटीग्रेबिलिटी को जो है वो प्रमोट करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स जिनको बोलते हैं उनमें अगर हम लोगों ने कोई चेंजिंग करनी हो मीन के कोई न्यू कस्टमर आ जाता है कोई न्यू हमारा क्लाइंट आ जाता है तो उसमें कोई भी जो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं वो उससे उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि कौन सा न्यू जो है वो क्लाइंट आ रहा है या कौन सा न्यू जो क्लाइंट जो है वो कोई जो ओल्ड क्लाइंट है वो जा रहा है इससे कोई भी उसको कंसर्न नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन आ जाता है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं एक सीक्वेंस होता है यहाँ पे एक पाइपलाइन बनी होती है जिसमें से एक सीक्वेंस में अगर हम लोग यहाँ से कोई डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं तो वो तमाम इस प्रोसेस से वो गुजर के नेक्स्ट जो है वो फिल्टर में जाके जो है वो एंटर होगा और नेक्स्ट जो है वो अपने एंडिंग की तरफ जाएगा। ये है पाइप और फिल्टर्स और ये हमारे पास बैच सीक्वेंशियल सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस से जो है वो डाटा जा रहा है और ये हमारे पास पाइपिंग है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी थ्योरी बात करें तो व्हेन इनपुट डाटा आर टू बी ट्रांसफॉर्म जब हम इनपुट डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी हमारी इनपुट आउटपुट होती है वो एक सीक्वेंस से जो है वो पाइपलाइन की फॉर्म में या एक सीक्वेंस से जो है वो ट्रेवल करती है और पाइप और फिल्टर जो पैटर्न्स होते हैं वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग फिल्टर्स बोलते हैं और ये जो कनेक्टिविटी होती है पाइप्स में जो कि ट्रांसमिट करती है डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ मीन के ये जो हम लोग कनेक्टिविटी यूज करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के साथ एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर के साथ ये क्या ये ट्रांसमिट करती है डाटा को वन कंपोनेंट से नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ उसको आगे इंडिकेट कर देती है उसको सेंड कर देती है। हर जो फिल्टर होता है इसमें लगा हुआ वो इंडिपेंडेंटली हर कंपोनेंट से वर्क करता है कोई भी उस पे डिपेंडेंसी नहीं होती और इसमें जो हमारे पास फिल्टर होता है उसके लिए कोई भी नॉलेज वर्किंग का या नेबरिंग जो हमारे पास फिल्टर्स लगे होते हैं उनकी उनका नॉलेज जो होता है वो कोई भी मैटर नहीं करता कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि उसको अपने नेबर वाले फिल्टर का नॉलेज हो कि वो किस तरह वर्क कर रहा है इसमें कोई भी ये चीज डिपेंड नहीं करती। इसके बाद डाटा जो फ्लो करता है जिस जो कि डीजनरेट्स होता है सिंगल लाइंस में और वो एक हमारा बैच सीक्वेंशियल जो होता है वो टर्म होती है जिसको हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। जैसा कि इसकी डायग्राम से हम लोग अच्छी तरह से ये जान सकते हैं कि ये एक हिरार्की बनी हुई है जिसमें हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है वो हमें नजर आ रहा है जिसमें हम लोग डेप्थ को देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है नीचे की तरफ और ये हमारा जो डाटा है एक दूसरे के साथ वो शेयर हो रहा है डिफरेंट ब्रांचेस बनी हुई हैं जो कि एक दूसरे को कॉल कर रही हैं और इसके थ्रू जो डाटा है वो ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो आर्किटेक्चर होता है हमारे पास ये एनेबल करता है कि जो भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है हम लोग इजीली उसको मॉडिफाई कर सकें इजीली उसकी स्केलेबिलिटी कर सकें। इसके बाद
इसमें हमारे पास मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है जो कि क्लासिक प्रोग्राम आर्किटेक्चर को डिकम्पोज करता है। फंक्शन जो कि एक हायरार्की की फॉर्म में होता है। मेन हमारे पास प्रोग्राम होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोग्राम जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें दूसरा एक यूज होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर, कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें में प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स होते हैं आर्किटेक्चर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर ऑन नेटवर्क के, उनमें आपस में नेटवर्क बना होता है। अगर हम उसकी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखें तो एक नेटवर्क बना हुआ है, पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट होता है, ये एंडिंग पॉइंट है उसका। इसके बाद इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जो कि एक नेटवर्क की फॉर्म में आपस में जो है वो डाटा को जो ट्रांसफर कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड में हमारे पास डिफरेंट लेयर बनी होती हैं। लेयर्ड की फॉर्म में हमारा जो डाटा होता है वो होता है। तो इसमें यहाँ पे देखें तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, और डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्रोग्रेसिवली जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और जितनी भी मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू लेयर्ड के होती है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेयर से जो हमारा डाटा होता है वो गुजरता है, इसके बाद सेकंड लेयर से, इसके बाद थर्ड लेयर से। सबसे जो आउटर लेयर होती है वो कंपोनेंट की सर्विसेज होती है जिसको हम लोग यूजर इंटरफेस ऑपरेशंस भी बोलते हैं, जिसको यूजर बैठ के हैंडल करता है। इसके बाद इनर लेयर होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस देती है। तो जो इनर लेयर होती है हमारे इंटरफेस जो यूजर इंटरफेस है, और हमारे पास जो इंटरमीडिएट लेयर होती है जो कि जिसमें हम लोग यूटिलिटी सर्विसेज को यूज करते हैं, उसमें एक इंटरमीडिएट लेयर का काम करती है, ये जो इनर लेयर होती है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो ये हमें यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली वर्क कर सके, उसको हम लोग यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। उसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फंक्शंस को यूज करते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल्ड फॉर्म में होती है कि हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसको इजीली हम लोग यूज कर सकें, उसमें कोई भी हमारे पास एरर्स ना आए या कोई भी हमारे पास बाहर से वायरस का अटैक ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूटिलिटी जो सर्विसेज होती हैं उनको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स आ जाते हैं जिसमें कंकरेंसी होती है, जिसमें हमने ये देखना होता है कि एट अ टाइम हम लोग मल्टीपल जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट करता है, इसकी परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए कि जितने भी हमारे जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट आपस में डाटा कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकें, और ऐसी कम्युनिकेशन कर सकें कि जिसमें कोई भी हमारे पास इंटरप्ट ना आए। इसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चरल डिजाइन आ जाता है जिसको हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसा डिजाइन होता है जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को देखते हैं कि वो टूगेदर किस तरह आपस में वर्क करेंगे, किस तरह हम लोग अपने कंपोनेंट्स को आर्किटेक्चरल डिजाइन में कनेक्ट करेंगे कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो वान न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो लेटेस्ट कंप्यूटर में यूज हो रहा है। ये है भी एक बेस कंप्यूटर की, कि हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था वो नॉन वान न्यूमन आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ था। और वान न्यूमन हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है वो ये चीज ही डिफाइन करता है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो किस तरह हमारे पास दूसरे कंपोनेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, किस तरह कम्युनिकेट करेगी, किस तरह हमारे जो कंप्यूटर की बसेस होती हैं आपस में कम्युनिकेट करेंगी, किस तरह कंप्यूटर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ताकि हम लोग अपने कंप्यूटर की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा ले सकें। और आज तक जो बेस आ रही है हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की वो वान न्यूमन आर्किटेक्चर ही आ रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग एनालाइज करते हैं अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन को, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है इसमें कोलैप्स सिनेरियो करते हैं। इसके बाद एलिसिट रिक्वायरमेंट्स करते हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और डिस्क्राइब करते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल्स को। इसके बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाते हैं, मॉड्यूल व्यू होता है, प्रोसेस व्यू और डाटा फ्लो, ये डिफरेंट हमारे पास व्यू होते हैं। और वैल्यूट करते हैं क्वालिटी, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी हम लोग आइसोलेशन करते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है उसको चेक करते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें सेंसिटिविटी क्या चीज़ है, क्वालिटी क्या है इनकी। इसके बाद हम लोग
ये जो कैंडिडेट आर्किटेक्चर होता है इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारा रीजनल डिजाइन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल कम्प्लेक्सिटी, जिसमें इस कम्प्लेक्सिटी में हम डिपेंडेंसी को डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंसी हमारे पास कौन कौन सी होती है? शेयरिंग डिपेंडेंसी होती है, इसके बाद फ्लो डिपेंडेंसी होती है, एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसी होती है। शेयरिंग डिपेंडेंसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को, जो कि अमॉन्ग कस्टमर्स जो कि यूज करता है सेम रिसोर्सेज को, या हम लोग प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस करता है सेम कंज्यूमर्स को। ठीक है, ये शेयरिंग डिपेंडेंसी होती है कि जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप को, जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो सकती है या प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर भी हो सकती है, जो कि रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लो डिपेंडेंसी। फ्लो डिपेंडेंसी जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे रिलेशनशिप को जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान होता है, या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान होता है। जबकि शेयरिंग डिपेंडेंसी में कंज्यूमर टू कंज्यूमर या प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर रिलेशनशिप मीन के रिलेशनशिप डिफरेंट अमॉन्ग कंज्यूमर्स हु यूज द सेम रिसोर्सेज, जो कि सेम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, या इसमें हमारे पास प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस फॉर द सेम कंज्यूमर, जो कि सेम कंज्यूमर को जो है वो सेम कंज्यूमर को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। इसके बाद फ्लो डिपेंडेंसी में हमने देखा है कि रिप्रेजेंट डिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स रिसोर्सेज, मीन के कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर और प्रोड्यूसर टू सेम डिफरेंट हमारे पास कंज्यूमर जिन्होंने सेम को यूज करना हो। इसके बाद कंस्ट्रेंट डिपेंडेंसी, जिसमें हमने वैलिडेशन करनी होती है, वैलिडेट करना होता है। इसमें हम लोग इस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें रिलेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम लोगों ने कंट्रोल करना होता है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होती है डिपेंडेंसी की आर्किटेक्चरल डिजाइन में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, कि हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टाइप की आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि हमें एक सिमेंटिक प्रोवाइड करती है। सिमेंटिक मीन हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंड सिंटैक्स उसके रूल्स रेगुलेशंस को हमें डिस्क्राइब करती है कि किस तरह हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है। इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने आज आर्किटेक्चरल डिजाइन को डिस्कस किया है। इससे पहले हम लोग कंपोनेंट डिजाइन को, इंटरफेस डिजाइन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और डिजाइन इंजीनियरिंग को भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि हमारा आज टॉपिक था आर्किटेक्चरल डिजाइन का, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लेक्सिटीज को देखा है, आर्किटेक्चरल डिजाइन की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोगों ने आर्किटेक्चर जो हमारे पास डिफरेंट जो इसके हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, उनको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया कि स्टाइल्स आर्किटेक्चरल डिजाइन में कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हम लोग आर्किटेक्चर को यूज क्यों करते हैं, चूंकि ये एक कम्युनिकेशन टूल होता है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अनेबल करता है कि वो डिफरेंट अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।